नमस्कार, आपका स्वागत है द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बांग्लादेश में जो इस समय घटना घट रही है, कहीं ना कहीं बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल चेंज तो हो ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ वहां पर घट रहा है तो वो हो रहा है हिंदुओं के साथ नरसंहार। जी हां, चाहे 1946 का वो डायरेक्ट एक्शन डे हो, चाहे 1971 हो जब पाकिस्तान से जो है यहाँ पर बांग्लादेश बना, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, या फिर अब 2024, हमेशा से अगर इन घटनाओं का किसी को अंजाम भुगतना पड़ा, जो इसमें विक्टिम बनकर सामने आए वो हमेशा से हिंदू रहे। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ जो शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह था, वो विद्रोह जो है किस हिसाब से आतंक में परिवर्तित हुआ ये पूरी दुनिया इस समय देख रही है, और किस हिसाब से जब से वहां पर ये नरसंहार चल रहा है हिंदुओं के साथ, सो कॉल्ड जो यहां पर हमारे देश के अंदर बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फिलिस्तीन की खबरों का तो ख्याल है, जिनको राफा की खबरों का ख्याल है, लेकिन साथ ही में पड़ोसी देश बांग्लादेश जो किसी समय भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, वहां पर किस तरीके से माइनॉरिटीज को अटैक किया जा रहा है, हिंदुओं को निशाने पर लाया जा रहा है, उसको लेकर के इनकी आंखें जो है एकदम बंद हैं, एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। और इसी बीच कुछ विपक्षी नेता ऐसे भी हैं या फिर कुछ विपक्षी सिंपैथाइजर ऐसे भी हैं जो इस घटना को जोड़ रहे हैं भारत के साथ और कह रहे हैं कि भारत में भी इस तरीके से ही होगा आने वाले समय में। जी हां, ये चौंकाने वाली चीजें हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में यहां पर सरकार को तैयार होना होगा। जिस तरीके से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से सोशल मीडिया पर जो माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इस समय अगर आप देखेंगे बांग्लादेश में हुई इस घटना को लेकर के किस तरीके से यहां पर जो विपक्षी लोग हैं वो इसका जो है रिएक्शन दे रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं संजय सिंह हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता है, राज्यसभा सांसद, वो क्या कह रहे हैं, जो तानाशाही करेगा उसे देश छोड़कर भागना पड़ेगा। आप यहां पर बात कर सकते हैं बांग्लादेश के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं, लेकिन वहां पर जिस तरीके से हिंदुओं के साथ जो चीज हो रही है उस पर आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। सीए का लगातार इसीलिए जो है विरोध किया है इन नेताओं ने, और अब यहां पर जो जरूरत थी सीए की वो आज यहां पर देखने को मिल रही है। वहां से लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, हिंदू वहां के कह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके भारत हम पहुंच जाएं सुरक्षित। कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो सामने आ रही हैं जिसमें जघन्य अपराध जो है वहां पर हिंदू महिलाओं के साथ किए जा रहे हैं, रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिंदा जलाने की खबरें वहां से सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि कहां गया अब वो ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो भारत में कुछ भी घटना अगर होती है तो उस पर तुरंत जो है सामने आ जाता है, लेकिन अब वो ह्यूमन राइट्स कमीशन कहां पर आंखें बंद करके जो है खड़ा हो गया है, ये देखने वाली बात है। वो पश्चिमी देश जो भारत को ज्ञान देते हैं कि देखिए यहां पर माइनॉरिटीज के साथ गलत हो रहा है, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज के साथ गलत हो रहा है पूरी दुनिया के सामने, उस पर वो कहां गए वो देश। अब यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये नेहा सिंह राठौर है, हर मुद्दे पर इनको जो है घुसना है, और कहीं ना कहीं जहां पर गलत होगा और विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर ये कुछ नहीं कहती। अब देखिए ये नेहा राठौर क्या कह रही हैं, कह रही हैं कि आप भी समय रहते चेत जाइए। सर ये किसको बोल रही हैं? सीधे तौर पर सब जानते हैं ये पीएम मोदी की बात यहां पर कर रही हैं। देख सकते हैं आप यहां पर क्या लिख रही हैं कि आप भी समय रहते चेत जाइए सर, जल्द से जल्द नौकरियां दीजिए, महंगाई घटाइए और भ्रष्टाचार खत्म कीजिए, वरना झोला उठाकर तैयार रहिए। ये आखिरकार किस ओर इशारा किया जा रहा है? जो बांग्लादेश में ये सब चीजें हुई, क्या वहां पर महंगाई घटाने, भ्रष्टाचार खत्म करने या फिर नौकरियों की वहां पर बात चल रही थी? जी नहीं, वो पॉलिटिकल एक ग्रज थी जो उन्होंने निकाली, लेकिन पॉलिटिकल ग्रज निकालते निकालते ठीक है वो आप शेख हसीना के अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन वहां पर हिंदुओं को जिस तरीके से विक्टिमाइज किया जा रहा है उसके बारे में ये नेहा सिंह राठौर कभी कुछ नहीं बोलेंगी, कभी इनकी जुबान नहीं खुलेगी। अब ये देखिए एक और है यहां पर प्रतीक पटेल हैं, ये भी जो है कांग्रेस की तरफ से ही बैटिंग करते हैं। क्या कह रहे हैं? अपने वाला भी एक दिन बिना जो है झोला लिए भागेगा। क्या मतलब है इसका कि अपने वाला भी एक दिन बिना झोला लिए भागेगा? यानी कि बांग्लादेश में जो घटना घट रही है उसको सीधे तौर पर आप ये चाह रहे हैं कि भारत के अंदर भी ये हो, भारत के अंदर भी इस तरीके से जो है सिविल वॉर शुरू हो जाए और भारत के प्रधानमंत्री को भी ऐसे जाना पड़े। ये इनकी सोच, ये इनकी जो मानसिकता है उस मानसिकता को दिखाता है कि आखिरकार इनकी मंशाएं क्या है। आज बांग्लादेश में एक घटना घटी है, लेकिन इनकी सोच जो है वो उजागर हो चुकी है कि आखिरकार इनकी सोच यहां पर क्या है। इतना ही नहीं, अब आगे भी आप देखते रहिए। यहां पर देखिए लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश में जो इस्लामिस्ट हैं उन्होंने एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया। अगर आप देखेंगे आप को देखने में मिलेगा जो भी जो कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं वो क्या चीजें कर रहे हैं, अब यहां पर झूठ फैलाने का काम यहां पर कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दूं, और झूठ क्या फैला रहे हैं वो ये भी मैं आपको बता दूं। झूठ ये फैलाया जा रहा है, ये देखिए कि देखिए मंदिरों के बाहर जो है यहाँ पर मुस्लिम इकट्ठा है और
प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं मंदिरों को। ये सरासर प्रोपोगंडा है। प्रोपोगंडा इसलिए है क्योंकि जब से पीएम हाउस जो वहां पर था उसको अटैक किया गया, उसके बाद पूरे बांग्लादेश में, खासतौर पर नोखाली में, चट्टग्राम में, वहां पर जो है निशाना बनाया जा रहा है हिंदुओं को। और ये दिखाने के लिए, केवल दुनिया को दिखाने के लिए वहां पर कुछ लोग बाहर खड़े हैं कि देखो हम जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार आप प्रोटेक्ट किससे कर रहे हैं? खुद ही आप जो है जाकर के अटैक कर रहे हैं और फिर उसके बाद आकर के खड़े हो जाते हैं, देखो हम तो प्रोटेक्ट कर रहे थे वहां जाकर के। अजीब का दोगलापन यहां पर चल रहा है। और भारत में बैठे हुए कुछ सो कॉल्ड जो है फैक्ट चेकर इनको जाकर के जो है कहते हैं कि देखिए ये तो बचा रहे हैं हिंदुओं को, लेकिन उनको वो नहीं दिख रहा जो वहां पर जलाए जा रहे हैं, जिंदा घर जलाए जा रहे हैं, जो मंदिरों को आग के हवाले किया गया है, वो इन सो कॉल्ड फैक्ट चेकरों को यहां पर बैठ करके नहीं दिखाई देगा। लेकिन प्रोपोगंडा अपना चलाना है। पूरा प्रोपोगंडा इस समय चरम सीमा पर चल रहा है। और देखिए यही सवाल बार बार जो है वहां से उठ रहा है कि ये इतनी हिपोक्रेसी और हिलेरियस ऐसा क्यों हो रहा है, किनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है यहां पर। और सवाल लगातार यही उठ रहा है कि कुछ जो है यहां पर फेक न्यूज जो है चलाई जा रही है। अच्छा, लिटन दास जो है वो कल से ट्रेंड कर रहे हैं कि उनका घर जलाया गया, फिर कुछ लोग आगे कहते हैं उनका घर नहीं जलाया गया। दूसरे जो क्रिकेटर थे पाकिस्तान बांग्लादेश के, उनका घर जलाया गया। सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार घर जलाया क्यों गया। और सवाल यह है कि बाकी क्या, अगर लिटन दास का घर नहीं जला, मान लीजिए उनका घर नहीं जलाया गया, तो बाकी जो मंदिर हैं जिनको जलाया गया, क्या इससे उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा एकदम सही होने का? क्या इससे उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ वो आप बाकी मंदिरों को जला सकते हैं लेकिन लिटन दास का आपने घर नहीं जलाया तो आप जो है बच गए? कमाल का दोगलापन चल रहा है इस समय। आगे यहां से बढ़िए, ये देखिए लगातार जो खबरें वहां पर सामने आ रही हैं। बोगुरा डिस्ट्रिक्ट जो है बांग्लादेश की, वहां पर भी जो है हिंदू माइनॉरिटीज को जो है निशाना बनाया गया है, वहां पर भी उनके घर जलाए गए हैं। और उसके बाद जो है वहीं की एक पिराक्सा एरिया, वहां पर भी, यानी कि पूरे बांग्लादेश में इस समय जो है इसी तरीके का माहौल बना हुआ है। पूरी रात जो है वो हिंदुओं के मन में खौफ वहां पर रहा है। और इसी को लेकर के अब जो मीटिंग जो है, ऑल पार्टी मीटिंग, वो भी बुलाई गई है यहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से, सरकार की तरफ से। और उसमें जो है चर्चा लगातार यहाँ पर जारी की जा रही है। अब आगे इससे यहाँ पर बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू हैं, उनकी हालत इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी पेन को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर नरसंहार हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको वो यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि वो फेक न्यूज फैलाने वाले, वो प्रोपोगंडा जो फैक्ट चेकर हैं, उनको ये क्यों नजर नहीं आ रहा है? नेहा सिंह राठौर को ये क्यों नजर नहीं आ रहा है? संजय सिंह को ये क्यों नजर नहीं आ रहा है? इस पर भी उनको कहना है कि देखिए अपने वाला भी झोला उठा करके चले जाएगा। कम से कम उन हिंदुओं की हालत सोचिए जो वहां पर रह रहे थे। और ये पहली बार नहीं हुआ है उनके साथ, 1946 में भी यही हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे वाले दिन, और वो भी अगस्त का महीना था, 16 अगस्त के दिन हुआ था। सब कुछ पता था कांग्रेस को उस समय, लेकिन कांग्रेस आंख मूंद कर जो है यहां पर ये पूरा तमाशा देखती रही। उसके बाद 1971 में भी यही हुआ और अब 2024 में भी यही हो रहा है बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के साथ। अब यहां से आगे बढ़ते देख सकते हैं आप ये जो घटनाएं वहां पर, ये देर रात को एक घर जो है जिस तरीके जलाए गए हैं, ये देख सकते हैं आपको। जो भी यहां पर ये फ्लेम्स दिख रही हैं, ये वही हैं जो हिंदुओं के घर जो है वो अटैक किए जा रहे हैं। और यहां पर विनोद कापरी वो भी अब इस पर सवाल उठा रहे हैं कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसके बाद अल्पसंख्यक हिंदू घरों पर हमले की विचलित करने वाली वीडियोज लगातार सामने आ रही हैं। वक्त है कि भारत में कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के खिलाफ भी क्या आवाज उठाएंगे? संपूर्ण भारत को इन नफरतियों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। तो ये देखिए एकदम सही यहां पर जो है विनोद कापड़ी की तरफ से कहा गया है कि राफा पे तो पहुंच जाते हैं ये तमाम जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो सेलिब्रिटीज हैं, ऑल आइज ऑन राफा ये कर देंगे। रियासी इनको नहीं दिखेगा, जम्मू कश्मीर इनको नहीं दिखेगा। और अब बगल में जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, किसी समय भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, वहां पर इनकी निगाहें नहीं जाएंगी कि वहां पर किस तरीके से हिंदुओं को जो है इस साजिश का, पॉलिटिकल साजिश का जो है यहां पर शिकार बनाया जा रहा है। आखिरकार अगर आपकी ग्रज थी शेख हसीना से तो आप उनसे जो है लड़िए। वो भी सही है, कितना गलत है वो सब लोग जो है अपने हिसाब से उसको उस पैमाने को जो है मापेंगे। लेकिन यहां पर हिंदुओं को आखिरकार क्यों निशाना बनाया जा रहा है? यहां पर भी आप देख सकते हैं लगातार वॉइस ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज के अकाउंट पर अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कितने लोगों को मारा जा रहा है, कितनी घटनाएं अलग अलग इलाकों से जो है यहां पर सामने आ रही हैं। इससे आगे यहां पर बढ़ते हैं और यहां पर देखिए ये एक फोटो आपको यहां पर नजर आएगा और यहां पर ये वहाँ की लैंग्वेज में लिखा गया है और इसका मतलब क्या बताया गया? इसका मतलब है डिस्ट्रॉय इस्कॉन। इस्कॉन सब जानते हैं, भगवान कृष्ण से जुड़े हुए जो मंदिर दुनिया भर में इस्कॉन के हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने की यहाँ पर बात चल रही है बांग्लादेश के अंदर। आखिरकार
इसका क्या लेना देना था शेख हसीना से? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मंदिर यहाँ पर अटैक किए गए हैं, काली माता का मंदिर है, कांडीपारा विलेज जो है नरसिंगडी डिस्ट्रिक्ट में 200 साल पुराना काली माता का मंदिर, उसको अटैक किया गया है। तो आखिरकार ये साजिश कहाँ से शुरू हुई? क्या ये केवल शेख हसीना के खिलाफ साजिश थी, या फिर इस साजिश की आड़ में बाकी चीजें भी यहाँ पर जो है करनी थी? इन सो कॉल्ड जो इसको प्रोटेस्ट बता रहे हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट बता रहे हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट आखिरकार इतना वायलेंट कैसे हो गया? और वो चीजें आप देख रहे हैं वहां जाकर के जो अटैक किया जा रहा है, जो दुकानें लूटी जा रही हैं, हिंदुओं की दुकानें जो हैं, सेलेक्टिव हिंदुओं को जो है सेलेक्ट करके उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, सारा जो है दुकान का सामान जो है वो यहाँ पर लूटा जा रहा है। लगातार वॉइस ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज जो अकाउंट है वो लगातार यही आवाज उठा रहा है कि अभी नरसंहार जो है बांग्लादेश के अंदर चल रहा है, और आखिरकार कौन इस पर चुप्पी साधे हुए कौन है? आपको नहीं लगता कि हिंदू जो हैं क्या वो इंसान है? क्या उनके लिए मानवता की बात नहीं होनी चाहिए? और यहां पर अब ह्यूमन राइट्स कमीशन कहां गया? सवाल बार बार ये उठ रहा है कि भारत को लगातार ज्ञान देने वाले, बिना किसी मुद्दे के भारत को ज्ञान देने वाले लोग अब आखिरकार वो कहां चले गए, जो कहते हैं भारत के अंदर माइनॉरिटीज खतरे में है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में शरेआम नरसंहार इस समय चल रहा है, उस पर अपनी चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं। और देखिए ये वीडियो जो है डाली गई है, इस पर क्या लिख रहे हैं कि मैं इस वीडियो को जो है बिना ब्लर के नहीं डाल सकता, क्योंकि इस वीडियो बहुत सेंसिटिव है, इसमें जो है एक हिंदू को जिंदा जलाया गया है घर के अंदर घुस करके। तो आप सोच सकते हैं ये घटनाएं जो है वो यहाँ पर चल रही हैं। और भी आप देख सकते हैं अलग अलग तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। जो नरसंहार है वो रौजन में चल रहा है, नौखाली में चल रहा है, बसखाली में चल रहा है। वही नौखाली है जहां पर 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के तहत जो है हिंदुओं को निशाना बनाया गया था, और सब कुछ जानती थी कांग्रेस, सब कुछ जानती थी कांग्रेस, फिर भी कुछ नहीं किया। पहले से ही कॉल दे दी गई थी उस दिन डायरेक्ट एक्शन डे के दिन, फिर भी आंखें मूंद करके सब कुछ देखते रहे। और यहां पर देखिए कि ठाकुर गांव जो जगह है, यहाँ पर हिंदू वुमेन जो है, जो हिंदू महिलाएं हैं, उन्होंने अपने आप को जो है छुपा के रखा है, क्योंकि लगातार उनके घरों को जो है यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दानिश कनेरिया, सब जानते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर, हिंदू हैं, वो लिख रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए अपनी आवाज उठाई जाए। लेकिन भारत में बैठे हुए कुछ सो कॉल्ड सेकुलर आखिरकार कहाँ गए? वो क्यों जो है यहां पर आवाज नहीं उठा रहे हैं? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती वो क्या लिख रहे हैं यहां पर। देखिए जो फोटोज आए हैं बांग्लादेश से, जहां पर पीएम हाउस में जो स्विमिंग पूल है, किस तरीके से उसकी हालत यहां पर की गई है इन कट्टरपंथियों की तरफ से, उसको लेकर के लिख रही हैं कि क्या लोक कल्याण मार्ग में भी इसी तरीके का स्विमिंग पूल है? एक दोस्त के लिए मैं पूछ रही हूं। तो लोक कल्याण मार्ग में इस तरीके के स्विमिंग पूल से आखिरकार महबूबा मुफ्ती की बेटी को क्या लेना देना है? क्या वो चाहती हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो हुआ है, जो वहां के पीएम के साथ किया गया, भारत के अंदर भी इसी तरीके से जो है भारतीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ यहां पर होना चाहिए? लेकिन आखिरकार ये क्यों नहीं बताती हैं कि यहां पर जो माइनॉरिटीज हैं उनको सब सुख सुविधाएं मिल रही हैं, हर एक जो है उनको योजना का लाभ यहां पर दिया जा रहा है, लेकिन जो बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज के साथ इस समय घट रहा है उसको लेकर के इनकी चुप्पी नहीं टूटेगी। लेकिन यहां पर देखिए ये भी चाहते हैं, आखिरकार ये जो बांग्लादेश में घटना हुई है इससे जो है यहां पर मानवता तो शर्मसार हुई है, लेकिन साथ ही साथ इस बांग्लादेश की घटना ने यह भी एक्सपोज कर दिया है कि भारत के अंदर बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे विपक्षी नेता हैं, आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है। अब जैसे ये घटना घटी उसके बाद उनके अंदर की जो भी मंशाएं थी कि आने वाले समय में हम क्या करना चाहते हैं, वो उजागर हो गए, उनका सच सामने आ गया। और इसीलिए अब यहां पर ये इस तरीके के ट्वीट इन्होंने किए हैं कि देखिए जो वहां पर हो रहा है, क्या लोक कल्याण मार्ग में भी ऐसा ही स्विमिंग पूल है? यानी कि आने वाले दिनों में क्या इनकी भी साजिश है? क्या ये भी चाहते हैं कि इसी तरीके से यहां पर जो है लोक कल्याण मार्ग में ये करें? और हर्षवर्धन त्रिपाठी वो भी इसको लेकर के कह रहे हैं कि सब कुछ एकदम साफ है कि महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है उनके आखिरकार ख्याल क्या है, उनकी आखिरकार सोच क्या है, ये जो है यहां पर एक्सपोज हो गई है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर भी वही जो है फोटो डाला गया है कि किस तरीके से यहां पर देख सकते हैं कि स्विमिंग पूल के आसपास ये सभी कट्टरपंथी पहुंच करके क्या हालत इन्होंने पीएम हाउस की है। और महबूबा मुफ्ती की बेटी भी चाहती है कि भारत के अंदर भी ऐसा ही हो, और उनके कहने का यही मतलब है। और लास्ट में एक चीज उन्होंने जोड़ दी, आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। कौन से फ्रेंड के लिए आप पूछ रहे हैं यहां पर? तो यहां पर इनकी मंशाएं उजागर हो गई हैं। अब देश के लोगों को भी सोचना समझना चाहिए कि आखिरकार इन नेताओं की सच्चाई क्या है। अब खुल करके सामने आ चुकी है, सामने कितनी भी ये मीठी बातें कर ले, लेकिन अंदर इनकी सोच क्या है वो कहीं ना कहीं इस बांग्लादेश इंसिडेंट के बाद जो है एक्सपोज हो गई है। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ।